इस्लाम में मूर्ति पूजा ही नहीं मानते, आकार को ही नहीं मानते हैं, तो लाउड स्पीकर से अजान पढ़ने की क्या जरूरत है? वहां तो उनको मानसिक रूप से जो है तो अजान पढ़ना चाहिए, बोलने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन जिस तरह से आपसी सौहार्द बिगाड़ने के लिए यह जो है मौलवियों का, इमामों का यह जो एक षड्यंत्र है, यह घोर निंदनीय है, आपसी भाईचारे के लिए ठीक नहीं है। अच्छा होगा कि लोग आपसी सौहार्द बढ़ाने की दिशा में आगे। अगर हमारे मस्जिद में अजान की आवाज से आपके पेट में दर्द होता है तो डीजे लगाकर भजन करने से क्यों नहीं होता? 2-3 मिनट की अजान होती है, अजान की आवाज से आपकी नींद में खलल पड़ती, आपको दिक्कत परेशानी होती है, तो 3:30 बजे से जो माइक और लाउड स्पीकर चालू कर दिए जाते हैं, सरस्वती जी के ऊपर भजन पढ़ा जाता है, सामवेद का पूरा भजन पढ़कर रख दिया जाता है, उनके ऊपर क्यों नहीं होती? उनके ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए आपको। I want to demolish the all Muslim धार्मिक पैलेसेस, रिलीजियस पैलेसेस। किस बेस पर? याद दिलाना चाहता हूं मैं, अगर आपने ये गलत कदम उठाया तो ताकत आपके पास, इख्तिदार आपके पास, पावर आपके पास, ताकत के नशे में चूर मत होना। कंकरियों से, तैरन अबाबील के जरिए से अबरहा का खात्मा किया था अल्लाह तबारक व तआला ने। कहा गया अब्दुल मुत्तलिब से, क्या आप निकम्मे क्यों बन गए? हाथ में तलवार उठाइए और अपने फौजों को खड़े कीजिए, हर कबीले से कुछ अफराद नौजवानों को लाइए और अपनी मस्जिद की और अपने इस बैतुल्लाह की हिफाजत कीजिए। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि नहीं, मैं सिर्फ अपने ऊंटों की हिफाजत करूंगा और अपने जानवरों की हिफाजत करूंगा, अपने घर की हिफाजत करने वाला मैं, क्योंकि मैं इस घर का देख रेख करने वाला हूं जिस घर में मैं सोता हूं। बाकी ये घर, ये मेरा नहीं, ये उस अल्लाह का है। अगर अबरहा अपने आप को कहता है कि वी आर स्ट्रॉन्ग, वी हैव पावरफुल, वी आर पावरफुल, कि मैं बहुत बड़ा ताकतवर हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो उसने कहा कि वह अल्लाह है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो उससे भी बड़ा ताकतवर है जो सब कुछ देख रहा है। चलो अपने माल और दौलत को और अपने प्रॉपर्टी को, जिसको बचा सकते हो, लेकर दूर चलो। बाहर निकल गए, एक पहाड़ी के पास जाकर छुप गए। उसको मालूम था, वो जानते थे कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मदद आने वाली, और हम भी जानते हैं इस बात को। वह हमारे कुछ आमाल बद की वजह से अल्लाह तबारक व तआला की मदद और नुसरत रुकी हुई, लेकिन वह अल्लाह देख रहा है तुम्हारे इन मक्कारियों को। अल्लाह तबारक व तआला देख रहा है तुम्हारी इन साजिशों को। दोबारा आप आए इख्तिदार में तो अच्छा करने का स्टेटमेंट दीजिए, एतमाद में लीजिए, डराइए मत। और यह कौम डरने वाली कौम नहीं, तारीख गवाह है, हर मैदान में गई है यह कौम, तो जालिम के सामने में दंदना कर उनका मुकाबला किया है। किसी भी जुल्म से, किसी भी जालिम के रौब से तंग डर कर इन्होंने अपने हथियार नहीं डाले। ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब चले गए उस शहर को छोड़कर। उनको मालूम था कि अल्लाह तबारक व तआला की घर की हिफाजत के लिए अल्लाह तबारक व तआला जरूर भेजेगा किसी को। अबरहा आया, जिस हाथी पर सवार था वो हाथी बैठ जाता है, उसका आगे बढ़ने का नाम नहीं लेता है। जानवर को पता चल जाता है कि जब सामने अगर कुछ खतरा होता है, एंड डेफिनेटली वो अलार्म कर देता है, बता देता है कि सामने कोई खतरा, आगे नहीं बढ़ेगा। घोड़ा हो या हाथी हो या गधा हो, खच्चर हो, इस तरह के जानवर जो होते उस जमाने में कसरत से इस्तेमाल होता था। नहीं जा रहा, बैठ जाता, फिर भी उसके ऊपर तशद्दुद करके आगे बढ़ाया जाता था। जब उस घर को तबाह करने के लिए फौजों को ऑर्डर देता है कि चलो तोड़ो इसकी ईंट को, एक एक ईंट छुड़ाकर अपने अपने सवारियों में सवार करो
और लेकर चलो, दोबारा हम तामीर करेंगे अपने इस घर के ईंट से अपना कलीसा बनाएंगे अपने उस यमन में। चलो उठाओ, हथियार उठाओ। ऑर्डर दिया जाता है, जैसे आज तुम अपने भेड़ियों को, अपने चेड़ों को ऑर्डर देते हो कि जाओ मस्जिद के मिंबर में तोड़ फोड़ करो, मजार में जाकर बुलडोजर चलाओ। किसी मस्जिद के मिंबर को अगर वो इल्लीगल है तो यू हैव राइट टू डेमोलिश, आपको अधिकार है उसको डेमोलिश करने की, उसको तोड़ने की। अगर वो इल्लीगल, अगर वो सरकारी प्लेसेस में है, अगर वो किसी को नुकसान देता है, वो रजिस्टर्ड नहीं है, कानून के नजर में अगर वो मुजरिम बनाया गया है, उस जगह को इल्लीगल समझा जाता है तो उसको तोड़ सकते। आप तोड़िए, दूसरी जगह उसका अल्टरनेट दीजिए। लेकिन जो चीज है पहले से, सिर्फ इस वजह से कि यहां से अजान दिए जाते, अजान देना पाप होता तो आपके महाभविष्य पुराण में नहीं कहा जाता। साफ लफ्जों में लिंक छिदी शिखाहिना शिमशरुधारी सदोष का उच्चलापी, क्या मतलब है उच्चलापी का? ऊंची आवाज से पुकारेंगे अंतिम महर्षि, अंतिम संदेष्टा। आप तो बाबा हैं, आपको तो पता है कि उच्चलापी संस्कृत का क्या मतलब है? उच्च लाप गाने में इस्तेमाल होता है कि यह अलाप तुमने सही लगाया, यानी ये सुर तुम्हारा सही था, यह आवाज का खींचतान ज्यादा बेहतर था। उच्चलापी भविष्यति जनोमम, इंसानों को जमा करने के लिए फ्यूचर मुस्तकबिल के अंदर में ऊंची आवाज में लगाने वाला कोई आएगा। 5000 साल पहले वेद व्यास जी ने इस किताब में ईश्वरीय ग्रंथ के हवाले से उन्होंने जमा किया था, भविष्य में ऊंची आवाज देकर बुलाएंगे लोगों को। वो तो उच्चलाप तो हम ही लोग करते हैं ना, ये मस्जिद में तो उच्चलापी होती है ना, उच्चलापी लोगों को बुलाते हैं। भजन में नहीं बुलाया जाता, कीर्तन में नहीं बुलाया जाता, भगवत कथा में नहीं बुलाया जाता। अगर बुलाया जाता है तो हय्या अलस सलाह, हय्या आओ लल फलाह, कामयाबी की तरफ, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ। अजान में है उच्चलापी का तर्जमा। उच्चलापी का तर्जमा किसी भी ओम शन्नो वरुणा में नहीं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय में नहीं, ओम भूर्भुस्वा में नहीं है। उच्चलापी का तर्जमा सिर्फ हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह में है। पीयूष जी बड़े अच्छे अंदाज में तो भाषण दे दिया आपने। उठाओ, अगर ताकत है तुम्हारे पास मस्जिद को तोड़ने की तो अल्लाह तबारक व तआला तुमसे खुद हमारे घर की हिफाजत कर लेगा। अल्लाह अपने घर की हिफाजत करेगा। हम वही कहते हैं जो हजरत ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था कि हम कुछ नहीं करेंगे, हम बैठकर दुआ करेंगे अल्लाह से कि अल्लाह इन जालिम का जुल्म बढ़ गया है, और जब जालिम का जुल्म बढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसका खात्मा करता है, चलता है पूरी फौज को लेकर और उस मस्जिद को तोड़ने की कोशिश करता है। तो अल्लाह तबारक व तआला सारा माजरा देख रहा होता है। अब बैठकर अल्लाह तबारक व तआला कहता है फरिश्तों को कि जाओ, अलम तरा कैफ रब्बुक बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील। नहीं है तुम्हें यकीन तो उठाओ कुरान करीम के 30वें पारे के अंदर, तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कासिफिम माकूल। किसी मस्जिद में बुलडोजर चलाने से पहले इस कुरान करीम की सूरत की तफसीर को पढ़ लेना, वरना तुम्हारे वजूद का खात्मा हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारा नामो निशान मिटा कर रख देगा। तैरन अबाबील, 3 पत्थर, एक चोंच में, दोनों कंग उस पे पैरों में लेकर गए। जैसे ही वो पत्थर छोड़ा जाता था तो जैसे आज के डेट में 315 की जो कारतूस काम करता है कि जब जाता है निकलता है तो 2 इंच सुराख करके निकलता है बाहर के तरफ से, तो उससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक काम इन पत्थरों का था कि जिसके सर पे लगता उसको वहीं पर भूसा बना दिया जाता। फजअलहुम कास्फिम माकूल। भैंस या गाय या कोई जानवर को आप चारा देते हैं तो वो जब खाता है तो साइड से उसके जो निकलते हैं बचे हुए तो कैसा हो जाता है, वो बचा हुआ एकदम बिल्कुल भूसा। फजअलहुम कास्फिम माकूल। ये तुम्हारे जितने भी गुर्गे हैं ना शराबी,
ये फसादी लुटेरे, ऐसा ही खात्मा करेगा कौन? अब्दुल्ला सालिम नहीं करेगा, तुम्हारा परमात्मा करेगा। अहिंसा सत्यम करो दस्तयागा, ईश्वर करेगा। तो बैरे कैफ ये साइन, ये बात उन लोगों के लिए थी कि आज जो हमारे मस्जिद को तोड़ना चाहते, एक अभी राइट बिल्कुल लेटेस्ट ये उन लोगों का स्टेटमेंट था कि नहीं, हम मस्जिद में लाउड स्पीकर उतार दो, नहीं तो खुद ही आकर उतार दो। क्यों जी? परमिशन है, आप भी कीजिए हम भी करेंगे, आप कीर्तन भजन कीजिए हम अजान पढ़ेंगे। और जितनी 1-1.5-2 मिनट के अंदर अंदर अजान हो जाती है, बल्कि मुहय्यिस सुन्ना शाह मिल्लत शाह अबरारुल हक साहब रहमतुल्लाहि अलैह, अगर उनके हिसाब से अजान दी जाए तो मेरे ख्याल से 30 से 40 सेकंड में अल्लाहु अकबर, कोई खींचतान नहीं, अल्लाहु अकबर, पूरे एकदम सिंपल साधारण अजान 1 मिनट से भी पहले अजान हो जाती। और अगर दूसरी थोड़ा सा खींच तान कर दिया जाए, थोड़े सुर में दिया जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 2.5 से 3 मिनट, और सुनने में भी अच्छा लगता, उसकी आवाज़ अच्छी लगती है, कलिमात अच्छे हैं, माना उनका अच्छा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह बड़ा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये पूरी हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, बताइए कितने अच्छे अच्छे अल्फाज हैं, लेकिन उसके ऊपर टिप्पणी करते हैं ये पागल और जाहिल सब आदमी। इसीलिए इस वाक़े को बताना ज़रूरी था कि ये भूल चुके हैं शायद। ये तारीख़ गवाह है कि अगर तुमने कोई कदम ऐसा उठाया कि अपनी ताकत की वजह से कि हम इस देश में इन मस्जिद के मीनारों को ढा देंगे और इनके लाउड स्पीकर को उतार देंगे, तो किसी भी मस्जिद में हाथ लगाने से पहले इतिहास की इन बातों को याद कर लेना। इस वाक़े के पूरी कौम, पूरी फ़ौज और पूरा लाव लश्कर उनका भूसा बन गया। 50 दिन के बाद इस धरती पर एक महान इंसान का वजूद होता है। 50 दिन के बाद पीर के दिन सुबह 6:50 तकरीबन सऊदी गवर्नमेंट के हिसाब से 4:50 पे, 6:20 पे भारत के एतबार से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जन्म होता। उस वक्त अच्छा, उस शहर के अंदर जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम थे तो सबके सब दीन इब्राहिमी पर अमल करते थे, शरीयत इब्राहिम के मुताबिक। लेकिन फिर बुत वहाँ से कहाँ से आया? वहाँ पर बुत परस्ती कहाँ से शुरू हो गई? उस शहर के अंदर तो दीन का बोलबाला होना चाहिए और सबके सब नेक होने चाहिए, मुशरिक नहीं होना चाहिए, काफिर नहीं होना चाहिए। इसलिए कि हज़रत इब्राहिम के चले जाने के बाद 137 साल तक उनकी उम्र रही और कबीले जुरहुम वहाँ पे जो थे सब कुछ उन्हीं के पास चला गया था। उसी कबीले के अंदर शादी हुई थी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वहाँ से बुत परस्ती का आगाज़ कहाँ से हुआ ये था उस शहर के अंदर कि एक बहुत बड़ा शख्स था अमर बिन लुहै। सारे लोग शरीयत इब्राहिमी के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे थे, अल्लाह की इबादत कर रहे थे। लेकिन उस आदमी का एक सफ़र हुआ, बुत को लाने वाला काबतुल्लाह में, शहर मक्का में सबसे पहले बुत को नस्ब करने वाला, लाने वाले का नाम अमर बिन लुहै। वो गया था मुल्क शाम, और मुल्क शाम तमाम सबसे ज़्यादा अम्बिया की तादाद उसी मुल्क में अल्लाह ने वहीं पर भेजे, मुल्क शाम में। मुल्क शाम है फ़लस्तीन वग़ैरह वग़ैरह, ये पूरी एक जो पट्टी है वहाँ पर। तो वहाँ गए तो वहाँ के देखा कि वहाँ के कुछ लोग बुतों की परस्तिश करते हैं। उन्होंने सोचा कि नबी यहाँ पर सबसे ज़्यादा आते थे तो यहाँ का कल्चर बेटर है, ये जो बुत परस्ती करते हैं इसको लेके जाना चाहिए। तो एक वहाँ से हुबल नामी एक बुत उठा कर लेकर आया। और अमर बिन लुहै गाँव का कौन? गाँव का समाज का मुखिया, वो मुखिया माने जाते थे, अच्छा काम करते थे, सोशल काम करते थे। तो लेकर आए, लाने के बाद सबसे कहा कि देखो हमने ऐसा ऐसा देखा, तुम लोग भी करो। जब गांव का मुखिया कोई यूनिक चीज़ उठा करके ले आए तो सब लोगों ने कहा कि सर हम भी मानने के लिए तैयार हैं, लाइए। और ये कहते उसके कुछ दिनों के बाद वहाँ पर और भी बुत थे रखे हुए, लात मनात उज्जा, ये 3 बुत काबतुल्लाह मक्का, शहर मक्का में। एक तो वहाँ से उठा कर लाया और एक ताइफ में मनात, लात, उज्जा, अलग अलग पूरे जजीरतुल अरब में ये बुत माने जाते थे, मशहूर थे।
और ये बुत नहीं, बल्कि सिर्फ ये समझते थे वो लोग, माना अबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबुना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, हम इनके सदक़े में अल्लाह के पास अपनी बात मनवा सकते हैं। बस इतना था उनका कॉन्सेप्ट भी यही था कि ही इज़ हेल्पलेस एंड दे आर हेल्पलेस। कुछ नहीं कर सकते, जो भी कर सकता अल्लाह कर सकता, लेकिन उसके ज़रिए से करते थे। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जन्म हुआ वहाँ पे। हाँ, एक और भी बुत लेके आया, कौन? वद, सुवा, यगूस, यऊक, नसर। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ये बुत है 5, उनके ज़माने का ये 5 बुत है। तो अमर बिन लुहै के पास एक जिन था, अर्रहीकुल मख्तूम, शेर की बहुत मजबूत किताब, मौलाना सफ़ीउद्दीन मुबारकपुरी, बहुत मुस्तनद किताब है, अवार्डेड किताब है, बैरकैफ अहले हदीस आलिम दीन का है। लेकिन मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी दामद रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते थे कि सीरत की बहुत मजबूत जामे और माने किताब, इतनी मोटी किताब है, उसमें उन्होंने लिखा है कि उसके पास, अमर बिन लुहै के पास एक जिन्नात था। जिन्नात ने कहा कि अमर बिन लुहै, ये तो कुछ भी एक हुबुल लेकर आए तुम, और भी बुत लाओ ना। कहा कि कहाँ से लाओ? कहा जद्दा जाओ,